जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, मैं आशा करती हूँ आपको सत्संग पसंद आ रहे होंगे। जो गुरु जी के मैसेजेस हैं, थॉट्स हैं, वो आपके लिए होंगे और आप जो मैसेजेस गुरुजी बताते हैं, जो थॉट बताते हैं गुरुजी के थ्रू जो आते हैं, उस पे आप अमल भी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप लोग भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और ईमेल आईडी भी दिया है। आपको जिस पे शेयर करना है, जैसे शेयर करना है, आप बिल्कुल वैसे शेयर कीजिए। अगर आप ऑडियो या वीडियो बना के भेजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा आप भेजेंगे संगत जी, सत्संग बिल्कुल वैसा चलाया जाएगा। और संगत जी, मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि किसी भी सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, बिल्कुल अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आप अपने प्यारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स पूरी लेना चाहते हैं, अधूरी नहीं लेना चाहते। तो उसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना है और अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगानी है। जय गुरु जी ज़रूर लिखें, गुरु चरणों में हाजिरी लगाएं। संगत जी, आज का जो मैसेज है वो गुरुपा की सारे बच्चों के लिए, गुरुपा के जितने अंकल हैं, जितनी आंटियां हैं, सबके लिए है। गुरु जी कह रहे हैं कि दिन में 15 मिनट ध्यान ज़रूर लगाया कर, मुझे याद ज़रूर किया कर, तो तेरे सारे काम अपने आप बन जाएंगे। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में ध्यान लगाना, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, बहुत ज़रूरी है। हम दिन भर में बहुत चीज़ों से गुज़रते हैं, कभी घर के लड़ाई झगड़ों से, कभी बच्चों के तंग करने से। ख़ासकर जो आंटियां हैं, जो घर को संभालती हैं, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इतनी हिम्मत वाली होती हैं संगत जी कि सारी परेशानियों से लड़ती हैं, लेकिन अंदर अपने आप से नहीं लड़ सकती हैं और वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो संगत जी, मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि आपके घर में जितनी भी आंटियाँ हैं उनको बहुत खुश रखिए, क्योंकि वो आंटी अगर आपके घर में नहीं होगी तो आपका घर स्वर्ग नहीं बनेगा, आपका घर नहीं चलेगा। तो जिस जिस आंटी को लगता है कि उसको बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, वो कमेंट बॉक्स में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं और ये बताएं, क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आजकल सब लोगों को होता है संगत जी, क्योंकि हम लोग घर के कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, हमें कब पता ही नहीं चलता कि हमें कब स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस से हमें एंग्जाइटी हो जाती है। कई बार घर का एटमॉस्फेयर इतना ख़राब होता है, कई बार आपके अंकल का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होता है, उस वजह से कई आंटियों को बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को एंग्जाइटी है तो ये मैसेज आपके लिए है संगत जी। आपको दिन में 15 मिनट, सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट संगत जी, 15 मिनट भी अगर आप आँख बंद करके अपने गुरुपा को याद करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ या मैं आपका बेटा हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपने मुझे ज़िंदगी में भेजा है और जो रोल आपने मुझे दिया है वो मैं बखूबी निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ। उसके बाद भी मुझसे अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। संगत जी, इतना गुरुपा से ज़रूर कहिए और गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए, गुरुपा को याद कीजिए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे परम पिता हैं संगत जी। और आखिरकार तो हमने सब परम पिता के पास ही जाना है, उनसे ही मिलना है। उन्होंने ये जो देह दिया है, जो आपको रूप दिया है, इसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और इसी रूप में आप गुरु जी को याद कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी जो आत्मा है वो भी परमात्मा ने ही बना के भेजी है। तो उस परमात्मा को अगर आप दिन में 15 मिनट याद करेंगे संगत जी, आपकी लाइफ के बहुत सारे काम अपने आप बन जाएंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। संगत जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे हम बहुत दुखी हैं, हमारी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, या सामने वाले ने मुझे दुख दिया है, या घर में जो जैसे घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं आपस में नहीं बनती है, वो हमें दुख दिया है। संगत जी, कोई आपको दुख नहीं दे सकता,
ये जो दुख आप भोग रहे हैं ये आपके पिछले जन्म के कर्मास हैं, जिसको आपको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो हम करके आए हैं उसे तो हम भोगेंगे ही ना। बस ये याद रखिए संगत जी, अब हमें आगे किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे या किसी की चीज़ पे आपकी बुरी नज़र हो, किसी का दिया हुआ मतलब कुछ भी आपको जो आपका ना हो वो आपको नहीं लेना है। अगर आप ये मन में अपने भावना रखते हैं कि जो मेरी चीज़ है सिर्फ वही मैं लूँगा, मैं और किसी की चीज़ को नज़र उठा के भी नहीं देखूँगा या देखूँगी, तो आप यकीन मानिए संगत जी, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। कौन कौन आंटी और अंकल मेरी इस बात से सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आंटी आप सही कह रहे हैं। और आज से हम अपनी लाइफ में चेंज करने की कोशिश करेंगे और गुरुपा को रोज़ रोज़ याद करेंगे और अपने कर्मों को अच्छा करेंगे। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक आंटी का है, वो दिल्ली से हैं। वो आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं। आंटी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी को प्रणाम। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। ये तो बस मैंने यूट्यूब पे कई बार सुना है कि कोई आंटी अपना एक्सपीरियंस बताती हैं तो उन्हें सत्संग कहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक छोटा सा सत्संग है कि मेरी शादी अभी हुई नहीं है। जिन अंकल के साथ मेरी शादी फ़िक्स हुई थी, उनके लाइफ में कोई और आ गया। और मतलब वो उनके लाइफ में आया नहीं डायरेक्ट, उनके फैमिली वाले चाहते थे कि वो उनकी लाइफ में आए। और मेरी भी अरेंज मैरिज है। उन्होंने मुझे देखा और मुझे पसंद किया और मुझे भी बहुत अच्छे लगे और हमारा रिश्ता हो गया। लेकिन एक फैमिली है जो चाहती थी कि मेरी जगह लेना, वो अपनी बेटी को उस घर में भेजना चाहते थे। तो उन्होंने काला जादू करना शुरू कर दिया संगत जी। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरे अंकल का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। जो मुझसे दिन में कई कई बार बात करते थे, उन्होंने मुझसे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। और संगत जी, मैं मन ही मन उन्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। मैं किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती। तो मैंने अपने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर ये अंकल मेरे लिए सही हैं तो आप इनको मेरी लाइफ में दीजिए। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मेरी लाइफ में होगा। तो संगत जी, मुझे एक आंटी ने बताया कि आप गुरुपा से अरदास करिए और गुरुपा को अपने जितनी परेशानी है सारी बोलिए और उनको सौंपिए। गुरुपा अपने आप उसका निवारण करेंगे। संगत जी, मेरे बहुत कहने पे मेरे जो अंकल जी हैं वो मुझसे मिलने आए और मैं उनसे अपने दिल की बात कही। मैं उनके आगे बहुत रोई। तो पता नहीं गुरुपा का चमत्कार ही था शायद कि अंकल का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा बदला उस दिन। और उसके बाद अब अंकल मेरे साथ हैं और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमारी शादी में कोई दिक्कत ना आए और मेरी शादी बहुत अच्छे से हो जाए। मैं गुरुपा की बेटी हूँ और मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि अब मेरी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरी ज़िंदगी को एक थोड़ा चेंज देने के लिए, मेरी लाइफ में जो थोड़ा चेंज आया है वो देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद नहीं विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरी लाइफ को बहुत अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसा कि आपको आज का जो मैसेज बताया गया है कि आपको दिन में 15 मिनट का ध्यान ज़रूर लगाना है। आप किसी भी समय लगाइए, उसका कोई नियम नहीं है कि नहा के लगाना है या कैसे भी करना है। गुरु जी को तो आप कभी भी याद कीजिए संगत जी, कभी भी गुरु जी हमेशा आपके साथ हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले गुरु जी को शुक्राना कीजिए और रात को सोने से पहले भी गुरु जी को शुक्राना कीजिए। दिन में जब आपको मौका मिले आप 15 मिनट 20 मिनट जितना टाइम मिले आप गुरु जी को याद कीजिए। गुरु जी सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार, आपका जो शुक्राना है वही चाहते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे भोले बाबा हैं, प्यारे बाबा हैं, हमारे मीठे बाबा हैं। तो संगत जी, मिलते हैं आपको अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को लख लख शुक्राना गुरु जी।